शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष होता है और उनकी साढ़े सती होती है, उनको शनिवार का व्रत रखना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। शनि देवता की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि शनिदेव की इस कथा के बारे में। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वह सभी ग्रह इंद्रदेव के पास पहुंचे। वह निर्णय लेने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और विस्तार से अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु श्रवण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लो से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे अंत में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में पड़ा था, जिस वजह से शनि देव को सबसे अंत में बैठना पड़ा। इस वजह से वह निराश हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम जानते नहीं कि जब शनि देव की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक रहती है। शनि की दशा आने से बड़ा व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े सती आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हुआ। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़े का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठा है, तो वह उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वह तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने उनको पानी पिलाया, तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल गए। उन्होंने एक सेठ के यहाँ पानी पिया और अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर पहुँचा। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है, जो कि देखते ही देखते गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका के दोनों हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उसे उस पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी बैलगाड़ी में बैठाया और आगे चल पड़ा। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस समय राजा की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी और उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी का विवाह वीका से कर दिया। एक दिन शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दें। तब शनिदेव ने कहा कि उनकी कथा का श्रवण जो भी करेगा और व्रत रखेगा, उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। तब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार किया और अपने घर ले आया और अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों के साथ अपने राज्य लौट गए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वह तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी।